हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मेंस पजल के सवाल करेंगे। आज हम लोग टोटल ना 3 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने सवाल। ये पहला सवाल है जो कि आपको फ्लोर एंड फ्लैट बेस पजल है। तो फ्लोर एंड फ्लैट, ये देखो दो पूरा हमको स्लाइड लग गया है। तो पूरा एक में नहीं हट रहा था, एक में हमको दिखते तो फिर बनेगा कहाँ सवाल ये। ठीक है, ये आपको पहला सवाल है। फ्लोर एंड फ्लैट पजल आने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्या बोल रहा है? 8% PQRSTUVW आर लिविंग इन अ फोर फ्लोर। तो देखिए क्या बोल रहा है, पेन ले लेते हैं। देखिए बोला कि 8% है PQRSTUVW आर लिविंग इन अ फोर फ्लोर सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एट 1 एंड अबव इज 2 एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर एज 4। तो 4 फ्लोर बोला ना, 4 3 2 1, इस तरीके से हमसे बनवाया। अब बोला कि ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट। ठीक है, इन इट फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। तो इसमें फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, अब कैसे है फ्लैट 1 फ्लैट 2? फ्लैट 2 इज टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, फ्लैट 1 के ईस्ट में है फ्लैट 2। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक जो बात है ना, वो बस आपके स्क्रीन को बढ़ाई गई है। ठीक है, स्क्रीन पे आप बढ़ाई गई कि फ्लैट 1 होगा फ्लोर 2 का, ये इमीडिएटली अबव होगा फ्लैट 1 और फ्लोर 1 के, मतलब ये जो है इसके इमीडिएटली अबव है। ठीक है, ये सब आपको स्क्रीन में बस आपको जगह बढ़ाई गई है कि आपको लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, ये सब जो है डिफरेंट ईयर में आते हैं। 91, 75, 59, 68, 83, 89, 96, 2004। दे ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट डिजिग्नेशन, प्रेसिडेंट, मैनेजर, सीईओ, एनालिस्ट, एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव, आर्किटेक्ट और डायरेक्टर। ये इनका जो है डेजिग्नेशन भी डिफरेंट है। ठीक है, समझ गया पजल की काफी ज्यादा। देखो फ्लोर एंड फ्लैट पजल आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो इसमें बोला कि फ्लोर एंड फ्लैट है। चलो ठीक है, हम लोग मान लिए कि चलो फ्लोर एंड फ्लैट का तो पजल बोल रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है आगे। जगह चाहिए, चलो ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये हमसे ये कहा कि अब यहाँ से मेन पजल स्टार्ट हो गई। देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड एसोसिएट। एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव के बीच में 2 गैप है। अच्छा, मेन पजल पे जाने से पहले एक चीज आपको शेयर करना चाहेंगे। जो लोग नए आए हो चैनल पर, हमारा चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस। हम एक फ्री बैच चला रहे हैं IBPS PO एंड SBI PO एग्जामिनेशन की। ये आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम लेटेस्ट जो अपलोड किया है SBI PO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया है। उसके अलावा अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन है तो 24 फ्री मेंस लेसन, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स आपको अपलोडेड है यहाँ मेंस फ्री पजल में। SBI PO का प्रीवियस सवाल यहाँ भी अपलोड है 16 से 19 तक। मैराथन क्लास है, इसमें 20 का आपको एडेड है। ठीक है, तो चलिए अब आप देख सकते हैं जो भी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके काम की लग रही है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। चलो तो आते हैं बिना देर करते हुए आज के सवाल के ऊपर। 3 पजल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब मेंस लेवल पजल है। चलो देखते हैं कि क्या बोला। देयर इज अ गैप ऑफ There is a gap of 2 floor between executive and associate. एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट्स के बीच में 2 का गैप है, 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, 2 फ्लोर का गैप है। The one who is born in 1959 lives on odd floor and odd flat. 1959 जो है वो odd फ्लोर और odd फ्लैट पे भी है। ठीक है, The one who is born in 1996 live below the floor on the one 1983 is born. 1983 के नीचे जो है 1986 है। ठीक है, 1996 है, सॉरी 1996 है। U is not born in 1968. 1968 में U जो है हमारा बॉर्न नहीं हुआ है। The one who is analyst is exactly between CEO और मैनेजर। CEO और मैनेजर के बीच में आपको एनालिस्ट है। ओके, there is no floor between 95 and T whose flat is in the southeast of the one who is born in 1959. फिर से इस हिंट को पढ़ते हैं। There is no floor between the one who born in 1959. 1959 और T के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, मतलब एडजेसेंट फ्लोर में है T, उसके बाद कॉमा दिखेगा whose flat is in the south east of the one who is born in 1959। मतलब T की बात कर रहा है कि 1959 के साउथ ईस्ट में, मतलब ये 1959 होगा तो इसके इमीडिएटली इधर आपको टी रहेगा। ठीक है, 2 फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड क्यू हु इज बोर्न इन 2004। यू और क्यू के बीच में आपको 2 फ्लोर का गैप है और क्यू जो है हमारा 2004 में हुआ है। वी लिव इमीडिएटली अबव फ्लैट टी हु इज मैनेजर। वी जो है टी के इमीडिएटली अबव है, तो यहां इस तरीके से कर देते हैं। वी जो है
टी के इमीडिएटली अबव है, टी जो है मैनेजर है। तो यहां से एक चीज पता आई कि 1959 वाला और वी जो है वो एक ही फ्लोर पर होगा। ठीक है, द वन हु इज बोर्न इन 1983 एंड द पर्सन हु इज बोर्न इन 1989 लिव्स ऑन सेम फ्लोर। 83 इक्वल टू 89 इक्वल टू सेम फ्लोर। ठीक है, द वन हु बोर्न इन 1975 एंड 04 लिव्स इन सेम फ्लैट। 75 और 04 जो है 2004 सेम फ्लैट पे है। एक बात गौर कीजिएगा कि पहला वाला बोला सेम फ्लोर, दूसरा वाला बोला सेम फ्लैट। ठीक है, टी इज नॉट बॉर्न इन 1975, यहां जो है टी बॉर्न नहीं किया है। आर हु सीईओ लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर इन फ्लैट 2। चलो फ्लैट फ्लोर बना लेते हैं, एक काम को डेफिनेट जगह मिला है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे। तो हमें क्या बोला कि आर जो है वो सीईओ है यहाँ पे, तो आर को यहाँ प्लेस करते हैं, सीईओ यहाँ लिख कर देते हैं। आर जो है यहाँ पे है, सीईओ यहाँ पे है। आर लिव्स CEO lives in fourth floor second flat. The one who is executive he lives immediately above president. एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट के इमीडिएटली above है। ठीक है, यू लिव्स इन यू डज नॉट लिव इन फ्लैट 2 एंड नॉट इन 75। यू जो है 1968 में भी नहीं था, फ्लैट 2 में भी नहीं है, और ये 75 में भी नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। द वन हु बोर्न इन 1975 डज नॉट लिव इन फ्लोर नंबर 3, तो यहाँ पे 1975 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद the one who born in 68 lives immediately above the floor on the person 1983। 83 के immediately ऊपर जो है 68 है। ठीक है, the P is president who live immediately above flat S। P जो है हमारा प्रेसिडेंट है, देखो प्रेसिडेंट यहाँ था, प्रेसिडेंट S, ये P हो गया जो S के इमीडिएटली ऊपर है। मतलब एक हमें ये हिंट मिला कि एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद प्रेसिडेंट है, उसके बाद एस है, ये हम लगातार बैठे हुए हैं। एस इज नॉट बॉर्न इन 1989, एस जो है 1989 में नहीं है। ठीक है, यू डज नॉट लिव बिलो पी, पी के ऊपर ही मेरा यू है। ठीक है, द वन हु इज डायरेक्टर बिलोंग्स टू ऑड फ्लोर और ऑड फ्लैट। डायरेक्टर जो है ऑड फ्लोर और ऑड फ्लैट पे है। ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट मतलब 3 या 1 या 1 या 1। ठीक है, अब हम लोग किसको बैठा सकते हैं? अब यहाँ देखो ना, एस और टी के बीच में हमें ये प्लेस करना है ना, टी के इमीडिएटली ऊपर में 1959 के साउथ ईस्ट में टी है, तो यहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं कि 1959 के साउथ ईस्ट में टी है, उसके इमीडिएटली अबव में ये है बी, तो 1959 यहाँ प्लेस कर सकते हैं, उसके साउथ ईस्ट में टी आएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर रहा यहाँ तक। अब एक केस हमारा यहाँ बन रहा है कि 1959 यहाँ प्लेस करे और टी हमारा यहाँ प्लेस करे और ये वी हमारा यहाँ आ जाए। ठीक है, ब्लैक कलर कर लेते हैं, आपको आसानी होगी अब हिंट पुट करने में। ठीक है, तो ये वाली हिंट हमने यूज कर लिया। टी जो है क्या है, मैनेजर है, तो मैनेजर लिख देते हैं, मैनेजर लिख देते हैं। टी जो है हमारा मैनेजर है। और क्या हम पुट कर सकते हैं, U और Q के बीच में 2 फ्लोर है। देखो U और Q के बीच में 2 फ्लोर है, Q 2004 में है। U और P जो है, और U जो है ना फ्लैट 2 में नहीं है, और U को हमारे ऊपर ही आना है P के, मतलब U जो है हमारा यहीं आएगा, तभी 1 2 छोड़ करके Q मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम Q इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, तो हम डायरेक्ट Q को यहाँ पुट नहीं करेंगे, तो वेट करेंगे हमें। लेकिन ये कंफर्म हो गया ना कि Q जो है हमारा इसी जगह आने वाला है, तो U को हमने यहाँ प्लेस किया, इस तरफ लिख दिया है कि Q मेरा यहाँ आने वाला है। ठीक है, अब इसमें है ना, अब हमें एक हिंट ये पता थी कि एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट के बीच में 2 फ्लोर है। एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट के बीच में 2 फ्लोर है, और एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट के ऊपर है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव ये आएगा 1 2 छोड़ करके, एसोसिएट यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में भी एग्जीक्यूटिव ये होगा 1 2 छोड़ करके, एसोसिएट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एसोसिएट यहाँ आ जाएगा, और हमारा एग्जीक्यूटिव जो था प्रेसिडेंट के ऊपर था, तो यहाँ पे 59 है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आ गया, यहाँ पे भी
प्रेसिडेंट आ गया, और प्रेसिडेंट जो एस के इमीडिएटली ऊपर है तो एस यहाँ आ गया, एस के इमीडिएटली ऊपर है तो एस वो यहाँ आ गया, इस वाले में भी एस यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और किसको हम लोग पुट कर सकते हैं? हाँ, ये देखो एक चीज हमें पता है कि डायरेक्टर जो है ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट में है, ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट में डायरेक्टर आना है, तो हमें है ना डायरेक्टर या तो 3 एक पे आ सकता है या 1 1 पे आ सकता है। तो एक चीज ये गौर करो कि यहाँ से हम एसोसिएट को हटा करके इस साइड लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोला है ना कि यू और एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट्स के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो 2 फ्लोर हम एसोसिएट्स को इस तरफ भी लिख दें तो हमारा 2 फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, तब मेरा डायरेक्टर मेरा यहाँ आ जाएगा, डायरेक्टर यहाँ आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो देखो एसोसिएट यहाँ आ गया। अब देखो क्यू मेरा यहाँ प्लेस होगा, इस वाले में तो हम क्यू को प्लेस ही कर सकते हैं ना, इस वाले में अभी हम कंफर्म नहीं कि क्यू यहाँ आ गया। क्यू डायरेक्टर भी हो सकता है, एसोसिएट्स भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे सीईओ मैनेजर एनालिस्ट, यहाँ पे जो हिंट है कि एनालिस्ट जो है सीईओ मैनेजर के बीच में है, तो सीईओ यहाँ है, एनालिस्ट यहाँ आ जाएगा और मैनेजर यहाँ आ जाएगा। सीईओ यहाँ है तो एनालिस्ट यहाँ आ गया, मैनेजर तो मेरा यहाँ आ ही गया। ओ हो, देखिए ये वाली हिंट है ना हमारी इलिमिनेट हो गई। क्यों? क्योंकि सीईओ यहाँ है, मैनेजर यहाँ है, एनालिस्ट को तो ये 2 जगह बच जा रहा है, तो मिडल में कैसे प्लेट करेंगे? तो ये वाली हिंट हमारी ये हो गई। ये हमारा सही चल रहा है कि एनालिस्ट यहाँ आ गया, मैनेजर यहाँ आ गया, सीईओ यहाँ आ गया। तो काफी सारी चीजों को हम लोग पुट कर चुके हैं, है ना। अब देखो, अब हम लोग क्यू और हमारा कौन बचा है? देख लेते हैं ऊपर, डब्लू। अरे हाँ आ गया, बोला कितनी मेहनत चली गई कहाँ। ठीक है, क्यू और डब्ल्यू के बीच में यहाँ से कोई भी आने वाला है, यहाँ क्यू या डब्ल्यू आने वाला है। ठीक है, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं कि अभी डेट के बारे में हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं। देखो 83 और 89 जो है ना सेम फ्लोर पर है, 83 और 89 जो है सेम फ्लोर पर है, और 83 के ऊपर 68 है। मतलब यहाँ पे तो ये 59 आ चुका है, यहाँ पे देखो 59 आ चुका है, मतलब 83 89 को तो यहाँ प्लेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो है ना क्यू आने वाला है, क्यू तो 2004 में है, मतलब 2 जगह तो यहाँ भी खाली नहीं है, और ऊपर में प्लेस कर देंगे तो 68 को कहाँ प्लेस करेंगे? मतलब 83 और 89 यहीं पे आने वाला है, और एस हमारा 89 जो है नहीं है, तो 83 हमारा ये हो जाएगा, 89 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारा 83 89 प्लेस हो गया। अब हमारा ना 75 और O4 सेम फ्लैट पे था, 75। अगर हम लोग क्यू, O4 कौन है? क्यू है। अगर क्यू को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं O4 के साथ, तो यू पे मेरा 75 जाना चाहिए, सेम फ्लैट पे है, मतलब फ्लैट 1 होगा तो ये भी फ्लैट 1 होगा। लेकिन हमारा यू तो 75 नहीं है, यहाँ कट है, तो ये हमें डेफिनेट जगह मिल गई यहाँ पे कि क्यू यहाँ पे आएगा 2004 के साथ, और यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 75 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 75 वहां चला गया। ओके, 83 के इमीडिएटली ऊपर 68 था, तो 68 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, 68 मेरा वहां आ गया। ओके, अब देखो कौन सा हम लोग प्लेस कर सकते हैं। 59 ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट में है, यू जो है 68 नहीं है, 68 यू नहीं था, तो 68 मेरा यहाँ प्लेस हो चुका है। ओके, और देखते हैं अब हम लोग का क्या बच रहा है। 50 कौन सा ईयर बच रहा है? 51 बच रहा है, और 75 प्लेस किया, 59 प्लेस किया, 68 प्लेस किया, 83 प्लेस किया, 83 96, 51 एंड 96। 96 के बारे में एक हिंट हमने नोट की थी। हाँ, देखो 83 के नीचे 96 है, 83 के नीचे 96 है, तो अच्छे से हम इसको लिख देते हैं। देखो ये हाल आपका रफ शीट का भी होने वाला है, तो हम उतना क्लियर करके नहीं बनाते हैं। ठीक है, चल यहाँ पे आ जाएगा मेरा W,
और ये 96 आएगा क्योंकि 83 के नीचे 96 है और 51 मेरा यहाँ आ जाएगा। सारा चीज सॉल्व करके देखो, एग्जीक्यूटिव, सीईओ, प्रेसिडेंट, एनालिस्ट, मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर, एक जो बचा वो एस हो जाएगा। एस देख लो कौन होता है। एस जो है प्रेसिडेंट हो चुका है, मैनेजर हो चुका है, सीईओ हो चुका है, एनालिस्ट हो चुका है, एसोसिएट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव हो चुका है, आर्किटेक्ट बचा है तो आर्किटेक्ट हमारा एस हो जाएगा। एस हमारा कौन सा आ गया? एस हमारा आर्किटेक्ट आ गया। आर्किटेक्ट इस लेवल का क्वेश्चन मेंस में आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। क्या बोल रहा है? 8% लैपटॉप ऑफ हो गया था। ओके, 8% are sitting on the linear row such that some are facing north while some are facing south. 3% are sitting to the left of आशा। 3% है जो कि लेफ्ट में आशा के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आशा यहाँ प्लेस कर सकते हैं, और या फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हटे यार, यहाँ पे देखना हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आशा यहाँ प्लेस कर सकते हैं। आशा के लेफ्ट में 3 है ना, सो हम लोग आशा को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। आशा यहाँ पे लेफ्ट में 3 है, तो ये कहाँ दिखेगी? ये हमारी नॉर्थ दिखेगी, और ये कहाँ दिखेगी? ये हमारी साउथ दिखेगी। अब देखो, आशा और मीना के बीच में 1 है, आशा यहाँ आ गया, और मीना के बीच में 1 है। मीना मीना पिंकी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। मीना के सेकंड टू द लेफ्ट में पिंकी है, पिंकी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसको प्लेस करते हैं, तो हमारा पॉसिबिलिटी बनेगी। आशा और मीना के बीच में 1 है, मीना यहाँ आ गया। मीना जो है लेफ्ट में है पिंकी के लेफ्ट में है। पिंकी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ मीना एंड ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आशा। आशा की इमीडिएट नेबर नहीं है, सो मेरी पिंकी यहाँ प्लेस हो जाएगी। और चलिए यहाँ पे हमारे केसेस बन रहे हैं, तो केसेस बनाते हुए चलते हैं। 3 6 2 8, आशा यहाँ, राइट यहाँ 1% छोड़ करके मीना यहाँ, मीना के इमीडिएटली लेफ्ट में पिंकी यहाँ, आशा यहाँ है 1% छोड़ करके, मीना यहाँ, मीना फिर पिंकी यहाँ, मीना के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब यहाँ एक केस और बन रहा है, उसको भी बना ही लेते हैं। तो रब कर देते हैं, ये तो हिंट हम लोग पूरा प्लेस ही कर रहे हैं, तो इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो हम लोग किसको इसका प्लेस करने जा रहे हैं ना। आशा यहाँ, साउथ यहाँ, मिनी यहाँ, मीना यहाँ, और पिंकी यहाँ। पिंकी मीना के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये साउथ देख रहा है। ठीक है, रकुल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पिंकी। पिंकी के सेकंड टू द राइट पे रकुल है, ये राइट देखेगा। रकुल यहाँ, यहाँ भी नॉर्थ, रकुल यहाँ, यहाँ तो साउथ, तभी रकुल यहाँ, यहाँ भी आपको साउथ, तो रकुल यहाँ। ठीक है, गौतमी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जरीन। जरीन के सेकंड टू द लेफ्ट में गौतमी है, गौतमी सेकंड टू द लेफ्ट में है। गौतमी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हीमा। हीमा की इमीडिएट नेबर नहीं है गौतमी। ठीक है, हीमा। रकुल इज सिटिंग एट वन ऑफ द पोजीशन इमीडिएट, अच्छा यहाँ पे है ना। पारुल इज सिटिंग एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ हीमा। हीमा के लेफ्ट में पारुल है। ठीक है, पारुल हीमा के कहीं लेफ्ट में, हमें नहीं पता इमीडिएट सेकंड थर्ड कहाँ, लेकिन लेफ्ट में। रकुल इज सिटिंग एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ पारुल, और रकुल जो है ना ये इसके लेफ्ट में है, के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में है। ठीक है, एंड दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों है ना अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। द इमीडिएट नेबर ऑफ जरीन फेसिंग सेम डायरेक्शन। जरीन के इमीडिएट नेबर जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 2% फेसिंग नॉर्थ, 2 से ज्यादा परसेंट जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सारी चीज। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले ना किसको हम लोग प्लेस करते हैं, देखो साउथ वाले को सबसे पहले देखते हैं। ये से नीचे से देखने स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 चौथी पॉसिबिलिटी से। देखो हमें क्या पता है ना कि जरीन के सेकंड टू द लेफ्ट में गौतमी है। अब इन चारों प्लेस में ही हम लोग जरीन, गौतमी, हिमा को प्लेस करना है। देखो जरीन को हम लोग लास्ट प्लेस में नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन हमें पता है, तो या तो जरीन यहाँ आएगी या फिर जरीन यहाँ आएगी। अगर हम जरीन को यहाँ प्लेस करते हैं, इस
इस जगह पे। चलो जरीन को अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो गौतमी हमारी यहाँ प्लेस होगी, लेकिन गौतमी जो हीमा की इमीडिएट नेबर नहीं है तो हीमा या फिर यहाँ आएगी। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो जाएगी कि जरीन को तो हम लोग यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर हम लोग इसको मिटा दें रब करके, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो हम अगर आपको दिखाएं, कि हम लोग क्या करेंगे कि गौतमी को यहाँ प्लेस कर दें, जरीन को यहाँ प्लेस कर दें, और जरीन के सेकंड टू द लेफ्ट में है तो गौतमी को यहाँ प्लेस कर दिया, हीमा को यहाँ प्लेस कर दिया, और इसको पारुल को यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखो हीमा के लेफ्ट में पारुल है, हीमा के लेफ्ट में पारुल है, मतलब ये नॉर्थ दिखेगा, और जरीन के अगल बगल वाले ये हमारे सेम डायरेक्शन दिख रहे हैं, मतलब पारुल भी नॉर्थ दिखेगा। और पारुल के आप राइट में आ जा रहा है रकुल, पारुल के तो लेफ्ट में है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इस वाले केस में आते हैं तो देखो जरीन को हम लोग यहीं प्लेस कर सकते हैं, जरीन को कोना में इन पोजिशन पर नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट नेबर है, तो जरीन को यहाँ प्लेस करेंगे तो गौतमी हमारी यहाँ आ जाएगी, और गौतमी यहाँ आ रही है तो मतलब हीमा को इधर हमें भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर कौन बच रहा, पारुल, पारुल यहाँ आ जाएगी। तो आशा यहाँ है जरीन के जो कि नॉर्थ देख रही है, तो जरीन के इमीडिएट नेबर नॉर्थ देख रहे हैं, तो पारुल के नॉर्थ में आ जाएगा रकुल, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। इस वाले केस में आते हैं तो जरीन यहाँ आएगी, जरीन के यहाँ पे इमीडिएट नेबर साउथ देखेंगे, गौतमी यहाँ आएगी और हीमा यहाँ आएगी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पारुल, पारुल के राइट में आपको रकुल चला जाएगा, तो ये वाला भी इलिमिनेट हो गया। ऊपर वाला केस में हम लोग देखते हैं, ऊपर वाला केस में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा प्लेस होगा। देखो अब हम लोग जरीन को अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो गौतमी यहाँ आएगी, लेकिन हीमा फिर भी हमारा इस जगह या फिर इस जगह आएगा, तो हीमा को तो प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हीमा को तो प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये गलत हो गया। तो जरीन को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, जरीन के सेकंड टू द लेफ्ट पे गौतमी है, मतलब ये नॉर्थ देखेगी, तभी गौतमी यहाँ आएगी। गौतमी के बगल में हीमा नहीं है तो हीमा यहाँ आएगा, हीमा यहाँ आ गई, हीमा के हमको लेफ्ट में पारुल चाहिए, पारुल यहाँ है, और लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट कहाँ चला जाएगा, ये नॉर्थ दिखेगा, और ये हमारा ना जरीन के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये भी हमारा नॉर्थ दिखेगा। और देखो ना अच्छा, और हमें क्या पता था, पारुल के लेफ्ट में रकुल है, पारुल के लेफ्ट में हमारा रकुल आ गया। ठीक है, मीना का हमें डायरेक्शन पता था ना, मीना का हमारा था ना, पिंकी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना, पिंकी हमारी इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये नॉर्थ ही देखेगा ना। ठीक है, अब देखो गौतमी के बारे में भी हमें डायरेक्शन कहीं दी होगी। हाँ, गौतमी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जरीन एंड दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो जरीन के अपोजिट है गौतमी, जरीन नॉर्थ देख रही है तो ये साउथ आ जाएगा। अच्छा, रकुल है ना, पारुल के लेफ्ट में रकुल था तो पारुल यहाँ नॉर्थ देख रहा है, लेफ्ट में रकुल, और ये दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो पारुल यहाँ है तो रकुल यहाँ, पारुल यहाँ नॉर्थ देख रही है तो रकुल यहाँ साउथ देखेगी। एक हमारा हिंट था कि दो से ज्यादा लोग नॉर्थ देखने चाहिए, दो से ज्यादा लोग नॉर्थ देखो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये हमारी सही पॉसिबिलिटी होगी। और कोई पॉसिबिलिटी अगर आपकी बनेगी, हमको याद है कि एक पॉसिबिलिटी और बन रहा था लेकिन वो इस वाले से एलिमिनेट हो जा रही थी कि दो से नॉर्थ में से दो ही दिखेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है सवाल? अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो सेशन आप लाइक कीजिएगा, सेशन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल पर अगर नए हैं तो। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। बीच में वीडियो ऑफ हो गया था लैपटॉप, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एब्रप्ट लगे, ऐसा हम दोनों वीडियो को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8% है, 8% है LMNOPQRS और इन डिफरेंट स्टेप, तो 8% है और डिफरेंट स्टेप्स में है। ठीक है, 8% LMNOPQRS are sitting on a 8 different step of the same flight, ठीक है, but not necessarily in the same order. The lowermost step is number 1 and the above is number 2, and so the topmost floor is 8. Each of them has different experience in the field of banking, 10 साल 13 साल 15 साल। so area of experience जो बोला है इसमें different बोला है कि each of them have different experience, so हम जो है experience इन लोगों का लिख लेंगे कि किसका कितना experience है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि 10 13 15 18 20 23
25 और 28 एक्सपीरियंस लिख के रख लेते हैं, बट नॉट सेम अदर। आर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस, तो आर जो है हमारा मोस्ट एक्सपीरियंस है, एंड सिटिंग एट ए इवन नंबर स्टेप, तो इवन नंबर स्टेप में है आर है, तो इवन नंबर में होगा 2 होगा, 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो बट नॉट इन स्टेप नंबर 2, 2 में नहीं है तो 2 को मेरा कट हो गया। द वन हु हैज लीस्ट एक्सपीरियंस इज सिटिंग, द वन हु हैज लेस एक्सपीरियंस देन ओनली आर इज सिटिंग एट द लोअर मोस्ट स्टेप, मतलब ये पर्सन जो है ना लोअर मोस्ट स्टेप में। तो बना लेते हैं कि 8 पर्सन है, 8 फ्लाइट्स होंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पर्सन है। ओके, क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं और क्या बोल रहा है। P is sitting on a step which is immediately below the step on R sits. P जो है immediately below R है, तो R के, R तो हम लोग लिखे ही है ना, P यहाँ लिख लेते हैं, ये immediately है, ठीक है। L is the least experience, L जो है हमारा least experience है, तो L हमारा 10 साल हो गया। L is sitting on a step which is immediately below the step on N sits, तो N के immediately below L है, ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में 3 पर्सन है। एस हैज 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एस यहाँ है, ठीक है। क्यू हैज मोर एक्सपीरियंस देन एल, क्यू के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है एल से, ठीक है। एस हैज, क्यू हैज मोर एक्सपीरियंस देन ओनली एल, अच्छा ओनली एल बोला है ना, तो एल क्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो एक ओनली वर्ड लगने से हमें कैसे यहाँ पे जगह मिल गई कि यहाँ पे क्यू आने वाला है। क्यू इज सिटिंग एज अ स्टेप विच इज इमीडिएटली बिलो ओज स्टेप, सो ओ के इमीडिएटली बिलो है क्यू, ओ के immediately below Q है, ठीक है। The one who has 23 of experience is sitting on the step which is immediately above on step S, S से immediately ऊपर जो है ना वो 23 years है, ठीक है। N has more experience than O, N के पास more experience है O से। चलो बनाते हैं, देखो क्या हम लोग इसमें यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो L और S के बीच में 3 है, तो L यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 2 3 छोड़ करके S मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या फिर एल यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 2 3 छोड़ करके एस मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या प्लेस कर सकते हैं, एल यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 2 3 छोड़ करके एस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एस इसके नीचे तो नहीं प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 साल वाला जो है ना वो एस के नीचे आने वाला है। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एन के ऊपर इमीडिएटली ऊपर एन है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया, ठीक है। अब हमें हमें जो है ना आर जो है हमारा इवन प्लेस पे था और आर के इमीडिएटली नीचे पी था, तो इस वाले केस में आर मेरा यहाँ आ जाएगा, इमीडिएटली नीचे पी आएगा, तभी ये हो पाएगा, क्योंकि 4 पे पुट करोगे तो 3 पे तो एस है। इस वाले केस में 4 को आर पे पुट करोगे, आर को 4 पे पुट करोगे और पी मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो हमारा ओ और क्यू को प्लेस करना है, और ओ के नीचे इमीडिएटली क्यू आना चाहिए, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में ओ यहाँ आएगा और क्यू यहाँ आएगा, और इस वाली पॉसिबिलिटी में तो ओ और क्यू को प्लेस ही नहीं कर पाओगे, तो ये पॉसिबिलिटी गलत और ये पॉसिबिलिटी सही है ना, नहीं ये पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये देखो 25 साल वाला जो है वो आने वाला है और क्यू तो 13 साल का है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। सो हमारा तीनों चीज तो हम लोग पुट करके देख लिया था, तो हमारा ये सही कैसे बनेगा, देखो सही इस तरीके से बनेगा, जो हमने ये पूरा बनाया है ये पूरा हम इसको रब करेंगे, क्योंकि हमारा एक और केस भी बन रहा था जो हमने ध्यान नहीं दिया। क्या हमने ध्यान नहीं दिया कि देखो इसको पूरा रब करने दो, देखो मेंस का है ना थोड़ा सा यहाँ से आपसे खेलता ही है सवाल। देखो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। यहां तक हो गया प्लेस। अब देखो है ना हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, हम लोग ये केस ले सकते हैं कि जो है ना हमारा एस जो है ऊपर है और एन नीचे है। अगर हम एस को यहाँ प्लेस करते हैं तो 1 2 3 छोड़ करके एन मेरा यहाँ, एल मेरा यहाँ आ जाएगा और एन के इमीडिएटली बिलो है एक केस। और यहाँ पे याद रखना कि ये कौन आने वाला, 25 साल वाला। एस यहाँ रखा, 1 2 3 छोड़ करके एन यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा और यहाँ कौन आएगा, 25 साल वाला, ठीक है।
और कहीं इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाहिएगा तो 1 2 3 छोड़ करके एल यहाँ आएगा, 4 यहाँ पे कर दिया ना, ओके यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 1 2 3 छोड़ करके एल यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, 1 2 3 छोड़ के एन यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ तक तीनों चीजें हमने प्लेस कर दी। अब देखो हमारा है ना आर था, उसके इमीडिएटली नीचे पी था, तो आर यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा। आर को इवन पे प्लेस करना था इस वाले केस में। देखो केस नंबर 1 में आर जो है हमारा 6 पे प्लेस करोगे तो पी को नहीं प्लेस कर पाओगे, 4 पे तो आएगा नहीं, 2 पे प्लेस, और 2 पे तो हमारा आर नहीं हो सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो 2 पे आर नहीं हो सकता है, 8 पे आर को नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि इमीडिएटली नीचे पी नहीं है, तो आर यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा। इस वाले केस में जो लास्ट में जा रहा है, यहाँ पे भी हम लोग आर को यहाँ प्लेस कर सकते हैं और पी को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्लेस करना है, हमें प्लेस करना है एस के इमीडिएटली ऊपर 23 साल वाला है, एस के इमीडिएटली ऊपर 23 साल वाला है, प्लेस कर दो इन दोनों जगह पे। ये मेरा प्लेस हो गया। ओ और क्यू को प्लेस करना है। अब देखो ओ और क्यू का फिर वही आया कि ओ यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया, अब नहीं होगा। अभी बताया आपको यहाँ पे तो 25 साल वाला आने वाला है, तो ओ यहाँ होगा और क्यू यहाँ होगा, ये मेरा सही हो गया। तो आर पी क्यू आर एम, एम बचा है तो एम मेरा यहाँ आ जाएगा, तो एम का साल मेरा निकल गया कि एम जो है 25 साल का है। पी हमारा 23 साल का आ गया, पी हमारा 23 साल का आ गया। ठीक है, और हमें पता था कि एन जो है वो ओ से बड़ा है, तो एन यहाँ प्लेस करो, ओ यहाँ प्लेस करो। देखो एक जगह यहाँ लिख के रखने से हमारे फायदा हुआ ना कि यहाँ पे हम लोग एक ही डेट पे पुट किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सा डेट बचा है, और यहाँ पे हमारा डेट को पुट हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।